निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस हम लोगों ने यहाँ पे कल के दिन पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा। आप अगर कल के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, मैं आई बटन पे डाल दूंगा। तो देखिए इस जगह पे मैंने आपको ऐसे ट्रेंड लाइन खींचने के लिए मना कर दिया था, बोला था कि ऐसे ट्रेंड लाइन नहीं होते हैं, मतलब कि ये काम नहीं करेंगे। तो यहाँ से इस लेवल तक की जगह बनते हैं, तो वैसे ही प्राइस ने काम किया। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देखिए गैप अप ओपनिंग दिया था, एक बार ऊपर की कोशिश किया था मगर फेल। उसके बाद नीचे आ गए और यहाँ पे जो 17,250 के लेवल्स के बारे में बोल रहा था कि इसके नीचे जब प्राइस जाके कंफर्म करे तभी आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए जाइए। ये यहाँ पे देखिए एक डोजी, दो डोजी और ये जो लो है इस लो को तोड़ के एक्साइटिंग कैंडल भी होना चाहिए था और ये 250 को भी तोड़ के एक्साइटिंग कैंडल होना चाहिए था, ठीक है। मगर आप अगर सही से देखते हैं गाइस तो देखिए इसकी लो को आप लोग देखिए, ये लो है, मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। इसकी लो है 17,248, ठीक है। रुक जाइए, ये हाँ अभी देखिए ये है वो कैंडल 17,248, तो 50 भी नहीं है गाइस, ठीक है। रिमेम्बर इट, 50 मीन्स 50 और 50 को क्रॉस करना भी चाहिए, कंफर्मेशन देना चाहिए। इसके अगले कैंडल के अगर क्लोजिंग देखिए, ओपनिंग देखिए, तो देखिए 17,250.20, इसके ओपनिंग जो है वो 50 के ऊपर हुआ है, ठीक है। लो एक बार कोशिश किया गया था, 35.85 तक गए थे प्राइस, ये वो शेडो दिख रहे हैं, मगर तुरंत ऊपर प्राइस चले गए, वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो इसके मतलब क्या है गाइस, 250 बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन थे जो कि इस पे ऐसे रिस्पेक्ट दिया, ओके। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऊपर के साइड पे जाके साइडवेज दे दे, मगर ये नीचे के साइड पे साइडवेज दे दिया, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में है एक्सपायरी थे और ये दोनों ही साइड पे चाल चली। देखिए ऊपर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की चाल चली, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक की चाल चली, तो दोनों साइड के ही चाल चल गए, ठीक है। एक्सपायरी है ऐसे ही होते हैं और लास्ट के इन पे भी देखिए इधर चाल चली। तो इसके मतलब क्या होता है, वो एक्सपायरी के वजह से ही होता है, ठीक है गाइस। यहाँ पे जब भी गया कुछ लोग पोजीशन क्लोजिंग कर दिया, यहाँ पे जब भी आया कुछ लोग पोजीशन क्लोज कर दिया, यहाँ पे भी वही सिनेरियो है और लास्ट पे तो एंड हो चुके हैं, ओके। तो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इस जगह पे एक रिट्रेसमेंट को लगाएंगे। आपको ये चैनल तो पता ही है, जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं गाइस उन सभी को पता है। आप अगर पहले व्यूअर्स हो तो मेरे पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं, या तो यहाँ से मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक चैनल क्रिएट किया गया है निफ्टी के 15 मिनट के ऊपर, तो ये चैनल के अपर साइड पे चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे एक फिबोनाची लगाना है, तो यहाँ से हम लोग फिबोनाची डालते हैं गाइस। तो ये लग गया वो फिबोनाची, ओके। तो हम लोगों को क्या दिख रहा है गाइस, देखिए रिट्रेसमेंट एकदम बात बताते हैं, असली बात जो, ठीक है। 0.382 के रिट्रेसमेंट आप लोगों को दिख रही है, वो रिट्रेसमेंट की लेवल से ही रिट्रेस करते हुए ऊपर चले गए, ठीक है। और 250 जो पॉइंट थे गाइस, वो 250 थोड़े नीचे थे 0.382 के रिट्रेसमेंट से, तो वही पे देखिए रिट्रेस किया, ऊपर के साइड पे चले गए। तो अभी अभी हम लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन चुके हैं, ये लेवल 250 पॉइंट, ठीक है। तो एक चीज अगर आप लोग सही से देखते हैं, तो अगर हम लोग इस जगह पे एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर है कि गाइस सपोर्ट 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 और यहाँ पे गाइस ब्रेक डाउन, ना कि सिर्फ ब्रेक डाउन, उसके बाद रिट्रेसमेंट एंड नीचे के साइड पे कंफर्मेशन। तो यहाँ पे गाइस कंफर्म ब्रेकडाउन हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकडाउन एंड कंफर्मेशन हो चुके हैं। तो ये जो हम लोगों ने अभी अभी जो लाइंस को ड्रॉ किया था उसके हिसाब से तो ब्रेकडाउन हो चुके हैं, मगर हमको कंफर्मेशन के लिए गाइस इस लाइन को तोड़ने के लिए वेट करना पड़ेगा, जो कि 17,250 के नीचे ही है। इसके नीचे एक भी एक्साइटिंग कैंडल की क्लोजिंग बन गई या दो कैंडल की आप लोग को कंफर्मेशन मिल गए, तो गाइस इस लेवल तक 17,100 तक टारगेट आपको अचीव हो जाएंगे। कल के दिन पे भी जो मैंने कहा था आज भी वही सिनेरियो में बताना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक भी कंफर्मेशन मिल गया तो इस जगह पे आके आपको टारगेट मिल जाएंगे। इसके नीचे आप लोग कल भी मत सोचिए गाइस, अगर ये
ये लेवल भी टूट जाते हैं जो कि 17,050 के करीब है या उससे ऊपर, या 17,050 हम लोग पकड़ सकते हैं ये लेवल के नीचे, फिर भी 17,000 की लेवल्स है गाइस। तो 17,000 से लेके 17,100 के बीच में गाइस ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं बनता है, इसलिए कि गाइस यहाँ पे प्राइस अगर टूट भी जाते हैं एट वंस ऊपर उठ सकते हैं गाइस, मे बी एक या दो कैंडल के बीच में ऊपर उठ सकते हैं, इसके चांस बहुत हाई है, इसलिए कि 17,000 के लेवल है। यस ऑब्वियसली 618 के रिट्रेसमेंट बहुत खास होते हैं और उसके नीचे आते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं, मगर गाइस ये 17,000 के लेवल की वजह से मैं बोल रहा हूँ ये ऊपर उठ सकते हैं, ठीक है। एक दो बार आ सकते हैं, 17,000 को मे भी टेस्ट भी कर सकते हैं, मगर इसके नीचे ज्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह या पेंडिंग ऑर्डर वगैरह पड़े होंगे गाइस, आपको ये समझना होगा। देखिए पहली बात है 17,100 के नीचे तो होंगे ही, कुछ ना कुछ तो होंगे ही, तो इसके चांसेस है कि यहाँ पे आने के बाद ऊपर उठ जाए, ठीक है, यहाँ इसके चांसेस आर वेरी वेरी हाई। मगर एज वी डिस्कस के 17,000 एक राउंड शेप नंबर है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसके नीचे भी बहुत सारा पेंडिंग ऑर्डर वगैरह पड़े होंगे या नया ऑर्डर भी लगाया गया होगा, तो इसके नीचे जैसे ही प्राइस आएगा ना गाइस, तो आप लोग देख लीजिएगा ऊपर के साइड पे जाने का चांसेस वेरी वेरी हाई, ठीक है। और अगर ऐसे मान के चलिए कि बहुत बड़ी फॉल हो चुके हैं, 17,000 के नीचे भी प्राइस कंफर्म कर दिया है, एक भी कैंडल या दो कैंडल की कंफर्मेशन मिल गया, देन गाइस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए सामने ही है। मगर 17,000 से लेके 17,100 के बीच में कुछ भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए सुझाव नहीं है गाइस, ठीक है। तो आपको टारगेट मिलता है 250 जैसे ही क्रॉस करे 17,100 तक की जगह, 150 पॉइंट की जगह है। और ऊपर के लिए गाइस देखिए अभी तो ये कंफर्म कर दिया कि नीचे के साइड पे ब्रेकडाउन, और हम लोग अगर ऐसे ट्रेड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ब्रेकआउट मिलते ही यहाँ पे रिट्रेसमेंट बनते दोबारा आ सकते हैं नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे ट्रेड लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है गाइस। आपको ये समझ के चलना होगा कि सेफेस्ट ट्रेड लाइन कौन सी होगा, तो ये ट्रेड लाइन को मैं हटा दूंगा। अगर प्राइस ऊपर आते हैं तो देखिए ऐसे इसको सिर्फ रिट्रेसमेंट नहीं करेंगे, इसको भी ब्रेकआउट देना पड़ेगा जो कि 17,350 के लेवल्स के ऊपर होंगे, ठीक है। 17,350 के लेवल्स के ऊपर एक ब्रेकआउट होना पड़ेगा, उसकी कंफर्म होना पड़ेगा, आइदर एक्साइटिंग कैंडल 80% से 90% वो कैंडल की बॉडी होना चाहिए गाइस, और उसी के साथ आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, मगर 450 तक की टारगेट के लिए सोचिए, 500 को अभी के लिए टारगेट मत कीजिए, 500 के ऊपर जब प्राइस जाएंगे तब बड़ी चाल के लिए टारगेट कर सकते हैं, अदरवाइज गाइस 450 तक की टारगेट सिर्फ आपको मिलते हैं इस जगह पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखता है, ये ट्रेल लाइन की ब्रेकआउट वगैरह हो जाते हैं तो, ओके गाइस। अदरवाइज डोंट थिंक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज गाइस इस जगह पे प्राइस ऐसे भी एक्ट हो सकता है, यहाँ पे आने के बाद नीचे के साइड पे आ सकते हैं, दोबारा इस लाइन को ट्रेस कर सकते हैं और साइडवेज होने का भी एक चांस रह जाते हैं गाइस, ठीक है, ठीक है। 250 से लेके 350 के बीच में या मैक्स टू मैक्स गाइस लास्ट के एंड पे मे बी 400 के करीब जाए या 200 के करीब आ जाए लास्ट के एंड पे गाइस, वो 1:30 बजे के बाद हो सकते हैं, मगर इसके बीच में भी हो सकते हैं। तो आपको सही लेवल्स पता है कि कौन सी लेवल के बाद आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी और कौन सी लेवल के बाद आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है और कहां तक की टारगेट आपको लगाना चाहिए, वो समझ के आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, ठीक है। और सबसे बढ़िया चाल होगा अगर 500 को क्रॉस करते हुए ऊपर प्राइस आ जाते हैं, या पे बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग वगैरह हो जाते हैं 400 के करीब, 400 को भी क्रॉस कर दे तो आपको ये दिखने में आ जाएगा कि 500 को ये क्रॉस कर दिया है एंड कंफर्मेशन कर दिया है, देन गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर एटलीस्ट 17,700 तक गाइस, 200 पॉइंट की जगह आपको ऊपर के साइड पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आज तो एक्सपायरी तो इतना ज्यादा तो क्लोजिंग वगैरह होंगे ही, मगर नियर बाई नंबर्स को हम लोगों को ध्यान देना होगा। फिर भी इस जगह पे माइनस तो दिख रहे हैं, ऑल्दो 66.5 लाख की पोजीशन 17,500, तो गाइस दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डोंट टारगेट फॉर 17,500,
ये भी ऑप्शन चिन्ह पे ही दर्शा रहा है गाइस, दिख रहे हैं हम लोगों को। तो आपको 450 तक की मैक्सिमम टारगेट करना चाहिए नीचे से, अगर आपको कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो। और अगर आप लोग इस ट्रेंड लाइन की ऊपर कुछ भी बाइंग अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो गाइस इस जगह पे आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, ताकि वो चाल आपको मिल जाए। अगर फ्लैट ओपनिंग वगैरह हो गया है, इस जगह पे ब्रेकआउट, इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट दिख गए, तो आप लोग ये समझ के चलिए यहाँ से नीचे आ सकते हैं, तो लॉस क्यों करना गाइस, ठीक है। तो इस लॉस को सेव करने के लिए इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए पहली बार, और ऐसे जगह आ जाते हैं तो थोड़े नीचे स्टॉप लॉस रखिए, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो हाथ में आ जाए। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दे देते हैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो हम लोगों ने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, तो इस ब्रेकआउट की वजह से ऊपर के साइड पे प्राइस जा सकते हैं और 450 तक की टारगेट आपके पास आ सकते हैं। अगर आप लोग बायर्स हो, थॉट प्रोसेस आपकी बाइंग में अच्छी होता है, तो यहाँ पे आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज गाइस मेरा सुझाव यही है कि ये ट्रेंड लाइन टूट जाए तो ही आपको कंफर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ऊपर के साइड पे मिलते हैं और परफेक्ट टारगेट भी अचीव हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं फिलहाल डिलीट करता हूँ। तो गाइस और देखिए यहाँ पे नीचे के साइड पे सबसे ज्यादा जो है वो एट द मनी पे है 17,300 पे 61.7 लाख की पोजीशन एंड 129.4% की चेंजेस। तो गाइस ये कहाँ पे है, ये है देखिए, ये है 17,300, तो ये है अभी चल रहा है 304। तो इसके मतलब है नीचे अगर कुछ भी ब्रेकडाउन आ जाते हैं गाइस, जो कि एक कंफर्मेशन तो दिख रहे हैं हम लोगों को, अगर वो आ जाते हैं तो नीचे के साइड पे आपके लिए रास्ता खुला हुआ है गाइस। ये अगर बड़ी नंबर टूट जाते हैं देन गाइस सभी छोटे नंबर है, उसके बाद 17,000 पे बहुत स्ट्रांगनेस है 55.6 लाख की, माइनस थोड़े बहुत दिख रहे हैं इसलिए कि ये टूट जाते हैं तो यहाँ तक प्राइस आने का चांसेस है, मगर इसको हम लोग रेस्पेक्ट देंगे और हम लोगों को नीचे के साइड पे 17,100 तक की टारगेट मिल जाते हैं। और ऊपर के साइड के लिए गाइस नियर बाय देखिए 17,400 पे भी अच्छी खासी पोजीशन है, चेंजेस भी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, इस पे बहुत ज्यादा है मगर नंबर्स उतना खास नहीं है, तो इसको हम लोग उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। मगर ऊपर के लेवल के लिए देखिए 450 की टारगेट आपको मिलते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो क्या 350 अगर क्रॉस कर देते हैं। देखिए 350 बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, फिर भी इसमें देखिए वो जान है, इसमें जो परसेंटेज के चेंजेस है वो बहुत ही जान दिख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा गाइस कि प्राइस एक्शन के हिसाब से यही दर्शा रहे थे कि 350 के ऊपर आपके बाइंग पोजीशन बनते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। और देखिए यहाँ पे भी अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सोचते हैं तो 350 के चेंजेस परसेंटेज इतना ज्यादा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग दर्शा रहे। अभी ये टूट जाते हैं तो 450 तक की जगह आपके लिए खुला हुआ है। और देखिए 17,500 पे सबसे ज्यादा पोजीशन है, जो भी नंबर्स आप लोग कंपेयर करें तो उसकी तुलना में यही मैं कहूंगा कि ये नंबर अगर टूट जाते हैं ऊपर की साइड पे कंफर्म कर देते हैं देन गो फॉर 17,700 तक, एक दिन के लिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो वो बायर्स की ताकत प्रूव हो जाएंगे। अदरवाइज गाइस इसके बीच में ही प्राइस रहने वाले हैं, या तो इसके बीच में प्राइस रहने वाले हैं, ओके। तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आजकल इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।